25,000 টন চালে প্রথম চালান আগামীকাল বাংলাদেশে এসে পৌঁছাবে। সকালে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছাবে চালবাহী ভারতীয় জাহাজটি। अब ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। बांग्लादेश को जो अगर अपनी पूरी तरह से डेवलपमेंट करनी है तो हिंदुस्तान के साथ उनका ताउन करना पड़ेगा। वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं तो उन्होंने तर्स खा के इनके लिए चावल भिजवा दिए कि कहीं ये लोग भूख से ही ना मर जाएं। बाजारों में प्याज का दाम 110 से 120 टका प्रति किलो, 20% प्रति महीने की दर से इजाफा हो चुका है। चावल का जो खुदरा रेट है वो भी 8% ज्यादा हो चुका है। आलू का जो रेट है 15% महंगा। सोयाबीन का जो तेल है वो भी 12% का इजाफा हो चुका है कुछ महीनों के अंदर अंदर। कुछ अगर ये मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने 5 से 7 लाख फौज जो है वो उसने अपनी 13 लाख में से कश्मीर में और पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाई हुई है। अच्छा, जब उसकी अपना एरिया बंद होगा। आपने आपकी सारी बातें सुनी, मुझे बताएं चिकन नेक आप जो बात कर रहे हैं जो 8, 10, 15 किलोमीटर का रास्ता है इंडिया का, ठीक है, तो अगर वो रास्ता बांग्लादेश बंद कर देता है तो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसकी खिलाफवर्जी हो जाएगी। और सेकेंडली मैं कहता हूँ वो कर भी देता है, बंद कर देता है। आपको लगता है कि भाई पाकिस्तान 1971 में इंडिया के सामने उस तरीके से नहीं टिक पाया था, बांग्लादेश टिक पाएगा आपके ख्याल से? मेरी बात सुने, 97 में अगर टिक्का खान होता, अच्छा, अगर बांग्लादेश में टिक्का खान होता, मैं दावे से कहता हूँ, तो ये बांग्लादेश नहीं बनना था। अच्छा, आपकी ऐसी बड़ी बड़ी फेंकू बातों की वजह से और ऐसी दुश्मनी गंदी सोच की वजह से भारत आज भी आपसे 75 साल में भीख मंगवा रहा है। ये कब सुधरेंगे पता नहीं। अब देखते हैं बांग्लादेश जब से दुश्मनी लिया भारत से और उसके बाद वहां का लोग कैसे रो रहे हैं एक एक दाना चावल के लिए, तेल के लिए, आलू के लिए, प्याज के लिए। जरा ये देखते हैं बांग्लादेश का क्या माहौल है भाई। बांग्लादेश की हालत भारत से बढ़ते तनाव के बीच में बहुत खराब हो रही है और बांग्लादेश ने अगर भारत से रिश्ते ना सुधारे तो हालात और बहुत ज्यादा बदतर हो जाएंगे। ना बांग्लादेश में दाल मिलेगी ना चावल मिलेगा। आखिर जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, उसको जानते हुए उनको किसी किस्म का ताउन हिंदुस्तान के साथ करना ही होगा। हाँ, ये तो जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि ये एक अच्छा कदम है उनका, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक मुल्क, एक लोगों की जो है ना हेल्प की है। अच्छा, लोगों की हेल्प की है, उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान है, हिंदू है, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना उसका कोई मजहब नहीं होता, उसको सिर्फ खाने को मिलना चाहिए। एक पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दी है कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है। टीटीपी ने अटैक किया है जिसमें 16 के करीब पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई हैं। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में ये एटीट्यूड है उनका, अच्छा, कि वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है कि नहीं जाना उनके पास, नहीं जाना। कुवैत में हमें सिक्योरिटी, डिफेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिली। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया। बांग्लादेश के अंदर एक खुशी की अलग ही लहर चल रहा है। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफी चर्चा कर रही है कि आखिर में भारत ने तरस खा के बांग्लादेशी उन गरीबों के ऊपर जो भूखे मर रहे थे, भारत ने राइस एक्सपोर्ट किया। भाई बोला जा रहा है कि पहली जो जहाज जा रही है 25,000 टन चावल लेकर गई है बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पे। आगे हम देखेंगे वीडियो पे कि पाकिस्तानी मीडिया भारत को इस स्टेप को किस नजरिया से देखती है। पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या बोलते हैं, जो बांग्लादेश के जो सिचुएशन चले उसके बारे में उनकी क्या राय है। बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना, पाकिस्तान जैसे हम लोग बड़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बड़के मारते हैं, वहाँ अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादतियां की, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। देखिए बात ये कि जब से जो है ना बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो 51 साल जो है ना इंडिया का उनके ऊपर बहुत ज्यादा एहसानात है, ठीक है। तो इंडिया ने जो है ना उनको हर शोबे में, हर सेक्टर में जो है इनको बहुत ज्यादा उनकी मदद की, उनकी हेल्प किया। तो वो इंडिया की मदद से जो है ना बहुत ज्यादा आगे तरक्की कर गया बांग्लादेश, ठीक है।
उसके साथ सिवाय इंडिया के जो ना कोई दूसरे ममालिक जो ना उनके साथ किसी भी जो ना उसमें साथ शामिल नहीं था। बिल्कुल सर। और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी एक अपनी साइड है। हाँ। क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी खरी सुनाते वो हैं। क्यों बिल्कुल, सुनाते हैं? बिकॉज हाँ। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। जो भी बंदा रियलिटी सच्चाई को जानता है वो कभी भारत का जो रोल है बांग्लादेश के लिए वो कभी नकार ही नहीं सकता है। जो इतिहास पढ़ा है, जो जानता है सारी चीजें, जैसे अभी पाकिस्तानी लोगों ने चर्चा की है, मानना पड़ेगा बहुत से लोग हैं जो सच्चाई जिनको मालूम है, लेकिन पता नहीं कौन से लोग, कुछ लोग हैं जो चुरन खाए हुए घूम रहे हैं आज भी दिमाग में। उनको लगता है जो बांग्लादेशियों को कि भाई थोड़ी सी ग्रोथ क्या होगी, इकोनॉमी अच्छा हो गया ना तो घमंड आ गया। अब लेकिन उनको इससे पंगा तो लेना चाहिए था, लेकिन भारत से नहीं लेना चाहिए था। ये गलती कर बैठे। आज उनको मालूम पड़ गया उनकी औकात क्या है। उन्होंने इनकी ये जो हेल्प की है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसकी वजह से उन्होंने इनकी हेल्प की है, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे इन्हीं ही की हुकूमत है और हमने इनके साथ अपने मामला ठीक रखने हैं। थोड़े से मामलात आते हैं मुल्कों के आपस में, दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मफादात तजारत की वजह से होते हैं। सर अभी भी देखे ना, इनकी ट्रेड टोटली तौर पर बंद हो गई थी। इंडिया ने बांग्लादेश में कोई भी चीज एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था, लेकिन जब इंडिया ने देखा कि वहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब है, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ रही है, तो इंडिया ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम चावल भिजवा देते हैं। हालांकि बांग्लादेश कई दिनों से इंडिया से चावल मांग रहा था, लेकिन इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए। इंडिया को जो आंखें दिखा रहा है वो अब नहीं दिखानी, क्योंकि ये साबित हो गया है कि बांग्लादेश का इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। देखें, कोई भी मुल्क जो है ना वो अपने हमसाये से लड़कर फायदा आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम इंडिया के साथ उस वक्त से हमने सिंह फंसाए हुए हैं जब तक हम दोनों अलहदा हुए हैं मुल्क, ठीक है ना जी, 1947। हाँ, अगर ये वो सूरत ना होती और ये दोनों एक होते, तजारत कर रहे होते, तो आप देखें ना वो बॉर्डर है उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीजें हैं, और जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई के अंबार है यहाँ पर। उसका किसान खुशहाल है, हमारा किसान जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने सोचा कि हमें हमसाया मुल्क की तरह एक अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। ये बात मोहम्मद यूनुस साहब को पहले से पता होना चाहिए था। इतना घमंड भी सही चीज नहीं है। देखिए, बांग्लादेश बनाने में भारत का रोल है सबसे बड़ा। बनाने के बाद 71 के बाद आज सन 2024 तक बांग्लादेश में कभी भी किसी चीज का क्राइसिस आया है, किसी चीज की परेशानी हुई है, तो सबसे पहले भारत खड़ा हुआ है भाई। इस चीज को भूलना नहीं चाहिए था। वहां पे जो भी गवर्नमेंट है, जिनकी भी गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत ही अच्छा तालमेल बैठा के रखा भारत के साथ। उनकी सबसे जो इकोनॉमी, जो चलने वाला इकोनॉमी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत का है, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन का है। तो जब तुम चारों और दूसरी तरफ अगर जियोपॉलिटिकल हिसाब से देखोगे ना मैप में, तो भी भारत से चारों तरफ घिरा हुआ है। एक तरफ से समझो भारत उनको ढाल की तरह बचाया हुआ था, लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब ये गलती करके बैठे भाई, घमंड में आके कि भाई हम उनसे ही पंगा कर लेंगे, भारत से। अब हुआ क्या वो वाल, पूरी दुनिया को मालूम पड़ा और देख लिए, पूरी दुनिया देखी कि किस तरह भारत उनको दूध, चावल, आलू, प्याज के लिए तरसा दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती कराने की कोई जरूरत ही नहीं थी भाई।